हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैम लर्न पी। कैम लर्न पी में आज आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट पर हम आज एक्स्ट्रा वीडियो सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं और उसमें हम सीखने वाले हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ग्रुप थियरी यानी कि सिमेट्री। सिमेट्री क्या होता है, केमिस्ट्री में सिमेट्री कैसे यूज़ होता है, वो आज हम सीखने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सिमेट्री बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट करने में हमें हेल्प करता है, जैसे कि जियोमेट्रिकली इक्वलिटी फाइंड आउट कर सकता है, सिमिलरिटी फाइंड आउट कर सकता है, पीरियोडिसिटी फाइंड आउट कर सकता है, हार्मोनी फाइंड आउट कर सकता है, ऑर्डर एंड ऑफ कोर्स ऑफ ब्यूटी, यानी कि ऑर्डर भी फाइंड आउट कर सकता है और ब्यूटी भी फाइंड आउट कर सकता है कि हमारा जो नेचर है उसमें ब्यूटी किस सिमेट्रिकल ऑर्डर में है, वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं सिमेट्री के ऊपर से। सिमेट्री बटरफ्लाई में भी ऑब्जर्व हो सकती है, फ्लाइंग ऑफ बर्ड इन स्काई वो भी फाइंड आउट हो सकती है, पास्कल ट्रायंगल में भी फाइंड आउट हो सकती है। दूसरा सुगरी का सुगरी बर्ड आती है, उसका जो नेस्ट होता है उसमें भी फाइंड कर सकते हैं। वो एक्चुअली वो सिमेट्रिकल मैनर्स में ही वो अपना नेस्ट बनाती है। सेकंड, जो स्पेरिकल हमारा जो राउंड होता है उसमें भी सिमेट्रिकल मैनर्स ऑब्जर्व होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो। सपोज़ कि ये मेरा कैम लर्न पी का जो सिंबल है उसमें राउंड शेप में है, तो इसमें भी सिमेट्री प्रेजेंट है, ऐसा हम कह सकते हैं। इससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड थिंग, सिमेट्री मैन मेड स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट होती है। उसके ऊपर ही पूरा जो मैन मेड जो भी स्ट्रक्चर होता है वो टिका होता है, जैसे कि ताजमहल, उसमें सिमेट्री प्रेजेंट है। लोटस उसमें भी प्रेजेंट है। लोटस टेम्पल उसमें भी प्रेजेंट है। चार मीनार, एफिल टावर, बुर्ज खलीफा, ये सभी में सिमेट्री प्रेजेंट है। इस पिक्चर के ऊपर से आप यहाँ पे देख सकते हो। सिमेट्री इज ऑल्सो फाउंड इन फूड आइटम लाइक रोटी, पूरी, पराठा, कटलेस, लड्डू, केक। इसमें भी आप सिमेट्री इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। सिमेट्री यूज़ कहाँ पे होता है, तो कि सिमेट्री के ऊपर से आपका जो एटम है वो एटमिक और मॉलिकुलर स्ट्रक्चर आप फाइंड आउट कर सकते हो। सिमेट्री का यूज़ सबसे ज़्यादा क्वांटम मैकेनिक्स में ज़्यादा होता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में सबसे ज़्यादा होता है। देन सिमेट्री के ऊपर से आप मॉलिक्यूल जो होता है उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी फाइंड आउट कर सकते हो, यानी कि ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं वो फाइंड आउट कर सकते हो। यानी कि अगर मुझे वन सेंटेंस में मुझे कहना है सिमेट्री क्या है, तो सिमेट्री कहूँ तो एक गॉड गिफ्ट है जो हमें मिला है गॉड के तरफ से। एक बहुत इम्पोर्टेंट एंड बहुत छोटी सी चीज़, पर उसके ऊपर ही सब डिपेंड है, ऐसी एक चीज़ मिली है जो है उसका नाम है सिमेट्री। सिमेट्री में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है एक्सिस का, यानी कि जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस वो होती है, उस पे सबसे ज़्यादा डिपेंड रहता है। अब हमें सबसे पहले तो एक्सिस क्या होती है वो समझना पड़ेगा, और कैसे हम एक्सिस को माने कि ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो हमने 10th-12th में पढ़ा था मैथमेटिक्स में कि ये 2 डायमेंशन में है, ये देख सकते हो आप कि यहाँ पे आप ग्राफिकल मेथड से आप देखो या मैथमेटिक्स के हिसाब से देखो, तो यहाँ पे जो सीधी लाइन होती है वो आपकी वाई एक्सिस होती है, और यहाँ पे ये वाली एक्स एक्सिस होती है। देन बीच में से जो लाइन आती है वो जेड एक्सिस होती है। ये 2 डायमेंशन में यहाँ पे प्रेजेंट है, उसे हम एक्सिस प्रेजेंटेशन हम कह सकते हो। अब उसी को मुझे अगर 3 डायमेंशन में देखना है, 3 डायमेंशन में अगर मुझे एक्सिस फाइंड आउट करनी है तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो एक्सिस जा रही है वो एक्स एक्सिस है। देन
ऊपर जो जा रही है जेड एक्सिस है, और यहाँ से नीचे की साइड पर थोड़ी सी बाहर की साइड जो निकल रही है वो है आपकी वाई एक्सिस। अगर इसी को मुझे ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस हमने फाइंड आउट कर ली। अब इसके ऊपर से अगर मुझे रोटेशन करना है तो वो एक्सिस कैसे बनेगी? अगर मैं उसका 180 डिग्री रोटेशन कर रहा हूँ, ठीक है, 180 डिग्री रोटेशन कर रहा हूँ तो एक्सिस कैसे दिखेगी? तो यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं जेड एक्सिस को लेके यहाँ से जेड एक्सिस को लेके ऐसे घुमा रहा हूँ तो जेड एक्सिस में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं आएगा। डिफ्रेंशिएट कहाँ पे आएगा? वाई एंड एक्स पे। तो अगर मैं जेड एक्सिस को लेके रोटेट कर रहा हूँ तो ये कहाँ पे जाएगा? आपका ये जाएगा, सबसे पहले अगर 90 डिग्री रोटेट होता है तो ये जाएगा यहाँ से घूम के यहाँ पे आएगा, ठीक है। और एक्स एक्सिस कहाँ पे जाएगा? ये घूम के आएगा यहाँ पे। वैसे ही अगर दूसरा मैं 90 डिग्री रोटेशन करता हूँ तो वाई एक्सिस यहाँ से होके यहाँ पे आएगी, और एक्स एक्सिस रोटेशन होके यहाँ से होके यहाँ पे आएगी, जस्ट लाइक दैट। इस तरह से दिख सकता है कि अगर रोटेशन होता है तो एक्स एक्सिस पूरा ऑल्टरनेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा, यानी कि एक्स एक्स इस तरफ था तो इस तरफ आ जाएगा, और वाई एक्सिस इस तरफ बाहर की साइड था वो ऊपर की साइड, पीछे की साइड चला जाएगा, यानी कि ऐसे दिखेगा। अगर यहाँ से आपको पता नहीं चलता है तो हमारा कोई भी एक रूम होता है, घर का कोई भी रूम होता है, उससे आप फाइंड आउट कर सकते हो, जैसे कि इस पिक्चर में आप देख सकते हो। अब सिमेट्री में हमें सबसे इम्पोर्टेंट 2 वर्ड्स समझना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहला है इक्विवेलेंट एंड दूसरा है आइडेंटिकल। इक्विवेलेंट एंड आइडेंटिकल दोनों वर्ड्स डिफरेंस है। इक्विवेलेंट यानी कि एक दूसरे के जैसा सेम होना, और आइडेंटिकल यानी कि एक दूसरे के जैसा होना और होना दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हम, वो तो नेक्स्ट एक एग्जांपल से हमें पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास H2O का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। H2O का मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप का होता है, और इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है पिरामिडल, यानी कि पिरामिड टाइप का इसका स्ट्रक्चर होता है। देन यहाँ आप देख सकते हो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक ऑक्सीजन। अब हमने यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबरिंग कर दिए है, यानी हमें पता चले कि कैसे कौन सा हाइड्रोजन कहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ पे H1 और H2 ये 2 टाइप के हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, और बीच में एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है। अब सबसे पहले तो मुझे ये कंफर्म करना पड़ेगा कि ये जो H2O का मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिकली कोई एक्सिस पास हो रही है कि नहीं हो रही है, यानी कि सिमेट्रिकल है या नहीं, वो हमें कंफर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ से बीच में से कोई एक लाइन खींचता हूँ तो यहाँ पे 2 पार्ट यहाँ पे हो जाते हैं, एक पार्ट इस तरफ, एक पार्ट इस तरफ। दोनों पार्ट एक दूसरे के सेम है, यानी कि एक दूसरे से सिमिलर है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो H2O का मॉलिक्यूल है वो सिमेट्रिकली पास हो गया है, यानी कि सिमेट्रिक है। देन अब सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात समझने की बात यह है कि मेरे पास एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन है, तो अब मैं कितने का रोटेशन करूँगा तो मुझे फिर से सेम टू सेम ऐसा मॉलिक्यूल मिलेगा। तो इसके लिए आपको समझने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो, सपोज़ के मेरे पास यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, और बीच में ये ऑक्सीजन है। तो आप देख सकते हो ऐसा ही मॉलिक्यूल है, सिर्फ यहाँ पे टर्न किया है, ठीक है। तो अब देखो कि कितने का रोटेशन होगा और कैसे होगा। कैसे होगा, तो सपोज़ कि यहाँ पे मेरा ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब यहाँ से
ऑक्सीजन को लेके बीच में से मैं एक्सिस कंफर्म करता हूँ, यहाँ से एक्सिस लेके इस ऑक्सीजन से मैं टर्न करता हूँ, यानी कि ऐसे टर्न करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो ऐसे टर्न करूँगा मैं एक्सिस को लेके, सीधे हो गए तो सीधे से बैक एंड फ्रंट साइड आएंगे, यानी कि एक दूसरे के आगे पीछे। अगर ऐसा होता है तो ये 90 डिग्री का रोटेशन हुआ, यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ से लेके इतना 90 डिग्री का रोटेशन हुआ। अब यहाँ पे आप देखो तो ये H2O मॉलिक्यूल और ये H2O मॉलिक्यूल दोनों सेम तो दिख ही नहीं रहे। ठीक है, तो और 90 डिग्री का रोटेशन करना पड़ेगा हमें, यानी कि ऐसे किया। तो अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़े सिमिलर दिख रहे हैं। अगर हाइड्रोजन के नंबरिंग हमने नहीं किए हैं तो यहाँ से आप देख सकते हो कि यहाँ पे जैसा दिख रहा है वैसे ही सेम टू सेम यहाँ पे H2O का मॉलिक्यूल दिख रहा है, यानी कि 180 डिग्री रोटेशन पे आपका जो हाइड्रोजन है वो मूव हो रहा है और दूसरे हाइड्रोजन की जगह पे जा रहा है, जैसा यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ 180 डिग्री रोटेशन करते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, यानी कि क्लॉकवाइज। तो ये जो H1 है वो जाएगा H2 के तरफ और H2 आएगा H1 की तरफ, जो यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अब वही जो स्ट्रक्चर है उसे, इस स्ट्रक्चर को फिर से 180 डिग्री टर्न करेंगे, फिर से 180 डिग्री रोटेट करेंगे, तो क्या होगा, फिर से ये वाला होगा, ये फिर से टर्न करेगा, फिर से टर्न करके फिर से ऐसे वापस आएगा, यानी कि ऐसा बन जाएगा जैसे कि पहले था। यानी कि H2 जाएगा H1 की जगह पे, यहाँ पे आएगा, और H1 जाएगा अपनी पहले की जगह पे, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ 180 डिग्री के 2 रोटेशन हमने यहाँ पे करवाए, ताकि हमारा जो फर्स्ट मॉलिक्यूल था जो उसकी जो पोजीशन थी वही पोजीशन हम यहाँ फिर से आ सके। तो यहाँ तक हम आ गए। अब आप सोचो कि एक ये मॉलिक्यूल और एक ये मॉलिक्यूल, दोनों अगर यहाँ पे नंबरिंग नहीं होता है तो यहाँ पे दोनों मॉलिक्यूल सेम दिख रहे हैं, यानी कि इक्वल दिख रहे हैं, इक्विवेलेंट है। ठीक है, अगर नंबरिंग नहीं किया है तो। पर आपको पता है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन था एक्चुअल में यहाँ पे वो हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि वो मॉलिक्यूल तो है ही नहीं, वो स्ट्रक्चर है ही नहीं हमारे पास, कॉन्फ़िगरेशन वो है ही नहीं, वो हमें पता है, सिर्फ दिख रहा है कि दोनों सेम है। वैसे ही यहाँ आप देख सकते हो कि यहाँ पे सबसे पहले जो हाइड्रोजन था वही हाइड्रोजन फिर से यहाँ पे है, यहाँ पे जो हाइड्रोजन था फिर से यहीं पे हाइड्रोजन वही है। तो ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल दोनों सेम है, देखने जाओ तो स्ट्रक्चर ही सेम है, और आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम कि ये दोनों स्ट्रक्चर सेम ही है। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर दोनों सेम तो है, पर देखने जाए तो वो दोनों डिफरेंस है, हाइड्रोजन ऑल्टरनेट चेंजेस हो गए हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये वाला स्ट्रक्चर देन ये वाला स्ट्रक्चर दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट है, यानी कि दोनों पे एक दूसरे से इक्वल है पर सेम नहीं है, ऐसा। देन ये मॉलिक्यूल एंड ये मॉलिक्यूल दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल है, यानी कि आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल दोनों सेम है, ऐसा आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसीलिए ये दोनों आइडेंटिकल है। ये 2 वर्ड्स सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रहता है सिमेट्री में, और उसमें भी एओएस में यानी कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री में, वो जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ आई होप सभी को पता चल गया होगा इक्विवेलेंट एंड आइडेंटिकल। और एक एग्जांपल ले लेते, वहाँ से आपको अच्छी तरह से पता चल जाएगा। BF3 मॉलिक्यूल मेरे पास प्रेजेंट है, BF3 यानी कि एक बोरॉन, यहाँ पे फ्लोरीन 1, फ्लोरीन 2, फ्लोरीन 3। अब वो BF3 कैसे होते, तो ऑन प्लेन में ही होते, बाहर नहीं होते या पीछे नहीं होती है, प्लेन में ही होते। तो ऐसे ही बुक में ही रहते। तो अब इसमें मुझे एक्सिस पास करनी है जो मैक्सिमम रोटेशन कर सके, तो यहाँ से मैं ऊपर से पास कर सकता हूँ, ऐसे रोटेट कर सकता हूँ। अगर ऐसे रोटेट करता हूँ तो
ये F1 जाएगा यहाँ पे, F2 जाएगा यहाँ पे, F3 जाएगा इस तरफ। यानी कि मुझे मैक्सिमम 3 रोटेशन करवाने पड़ेंगे जो यहाँ पे दिख रहे हैं, 1 2 एंड 3। थर्ड पे पूरा पोजीशन फिर से वैसे की वैसी आ गई। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर, ये कॉन्फ़िगर और ये दोनों कॉन्फ़िगर, ये और ये और ये, ऐसे ये जो 3 कॉन्फ़िगर है वो एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। और ये कॉन्फ़िगर यानी कि ये स्ट्रक्चर एंड ये स्ट्रक्चर दोनों एक दूसरे के आइडेंटिकल है, ऐसा हम यहाँ पे कह सकते हैं। और यहाँ पे कंफर्म होता है जो हमने अभी देखा। और एक एग्जांपल, इससे आपको अच्छी तरह से पता चल ही जाएगा। हमारे पास HOCl मॉलिक्यूल है प्रेजेंट है। HOCl में ऑक्सीजन बीच में है, एक तरफ हाइड्रोजन एक तरफ क्लोरीन प्रेजेंट है। अब उसका मैं रोटेशन करता हूँ, सपोज़ के 180 डिग्री का रोटेशन करता हूँ मैं, तो क्लोरीन यहाँ पे आएगा, हाइड्रोजन यहाँ पे। अब आप देख लो कि ये दोनों एक दूसरे के सेम हो ही नहीं रहे, दिख ही नहीं रहे, पूरा ऑपोजिट साइड पे चल गया। ठीक है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये दूसरे के इक्विवेलेंट नहीं है, यानी कि नॉन इक्विवेलेंट है। पर इस स्ट्रक्चर को फिर से मैं 180 डिग्री रोटेशन करता हूँ तो फिर से वैसे आ जाएगा जैसे पहले आया था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट आइडेंटिकल है, ऐसा हम कहेंगे। आई होप यहाँ तक आप सभी को पता चल ही गया होगा। और यहाँ से आपको इक्विवेलेंट एंड आइडेंटिकल कैसे पता करते हैं, कैसे सीखते हैं, वो पता चल गया होगा आपको। तो आज के वीडियो में बस इतना ही सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कुछ मॉलिक्यूल्स की सिमेट्री एलिमेंट्स, कोई भी मॉलिक्यूल्स में एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे फाइंड करते हैं वो सीखने वाले हैं। एंड आई होप आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ तो सीखा ही होगा। और आपको इस वीडियो के बारे में या कोई भी सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। एंड साइड पे दिया गया बेल आइकॉन भी प्रेस कर दो, ताकि जैसे ही मेरे चैनल के कोई अपडेट आए तो आपको पता चल जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।